पीएम मोदी हमारे सुरक्षा की गारंटी है, सिर्फ हमारे ही नहीं पूरे साउथ एशिया के। और ये कहने वाला कौन है? पाकिस्तान का बिजनेसमैन। जानेंगे उन्होंने इस तरीके के बयान क्यों दिए हैं। तो वहीं एलन मस्क के ट्वीट ने एक बार फिर से तहलका मचा दिया है। इन सब के बीच में भारतीय खजाने की भी रिकॉर्ड हाई रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत का फॉरेक्स रिजर्व, ये माना जा रहा था कि पता नहीं फॉरेक्स रिजर्व के साथ क्या होगा, क्या फॉरेक्स रिजर्व में भी गिरावट आ गई है। वैसे रिजल्ट के दिन जिस तरीके से मार्केट में, शेयर मार्केट में तबाही आई थी, उसके बाद माना जा रहा था कि क्या मार्केट स्टेबल होगा या नहीं होगा। पर उसके बाद देखा जा रहा है कि मार्केट फिर स्टेबल भी हो रहा है और आगे की तरफ बढ़ भी रहा है। पर इसी बीच सबसे अच्छी खबर भारत के फॉरेक्स रिजर्व से है। भारत का फॉरेक्स रिजर्व 31 मई तक में 651 बिलियन डॉलर का हो गया है और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब आपका फॉरेक्स रिजर्व बढ़िया रहता है तो बाहरी निवेश भी बहुत अच्छे आते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर ये बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले हफ्ते 4.8 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई और उससे पिछले हफ्ते 2 बिलियन डॉलर की घटौती हुई थी, जिसके बाद बहुत सारी चीजें निकल कर सामने आने लगी थी। अब जाकर भारत का फॉरेक्स रिजर्व एक बढ़िया नंबर पर पहुंच गया है और इस बढ़िया नंबर पर पहुंचने का मतलब है काफी हद तक भारत संतुलित है। और अब जब नई सरकार का तय हो चुका है और लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन की जीत और प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे बार प्रधानमंत्री की खबर के बाद जिस तरह से बधाई का सिलसिला शुरू हो गया है, अब हाल ही में एलन मस्क ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीत की बधाई दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि वे भारत में अपनी कंपनी का काम करने के लिए काफी उत्सुक हैं। नरेंद्र मोदी 9 जून रविवार को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। वहीं उनके प्रधानमंत्री पद के दावेदार होने के बाद से ही अन्य देशों के नेता और प्रतिष्ठित व्यक्तियों की बधाई का सिलसिला शुरू हो गया। अरबपति एलन मस्क ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी जीत पर बधाई दी। 52 साल के मस्क ने शुक्रवार को एक्स पर पोस्ट में कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक चुनाव में आपकी जीत के लिए नरेंद्र मोदी आपको बधाई। मैं भारत में अपनी कंपनियों द्वारा रोमांचक काम किए जाने के लिए उत्सुक हूँ। वहीं कार्यवाहक पीएम मोदी ने मस्क की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आपकी बधाई के लिए आभारी हूँ एलन मस्क। उन्होंने कहा कि प्रतिभाशाली भारतीय युवा देश की जनसांख्यिकी, पूर्वानुमानित नीतियां और स्थिर लोकतांत्रिक राजनीति अपने सभी भागीदारों के लिए कारोबारी माहौल प्रदान करती रहेगी। इलेक्ट्रिक कार निर्माता टेस्ला और माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स के सीईओ द्वारा अप्रैल में बहुत भारी टेस्ला दायित्वों के कारण भारत की अपनी प्रस्तावित यात्रा स्थगित कर दी गई थी। एलन मस्क 21 और 22 अप्रैल को भारत में आने वाले थे। वे प्रधानमंत्री मोदी से मिलने वाले थे। एलन मस्क ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि वो इस साल के अंत में भारत आने के लिए उत्सुक है। हालांकि पिछले साल जून में पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान एलन मस्क ने उनसे मुलाकात की थी। उन्होंने कहा था कि वो 2024 में भारत आने की योजना बना रहे हैं। साथ ही उन्होंने विश्वास के साथ व्यक्त किया था कि टेस्ला ही जल्द भारतीय बाजारों में प्रवेश करेगी। ये एक बड़ा अच्छा साइन है, इसलिए अच्छा साइन है कि ये बता रहा है कि दो चीजें, एक तो हमारी फॉरेक्स रिजर्व वो काफी हद तक संतुलित है, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि भारत के तरफ कारोबारियों का रुझान भी बढ़ रहा है। मतलब भारत अब एकदम से ट्रैक पर वापस आ रहा है। जो चाइना ने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। भारत के लिए अभी काफी दरवाजे खुलने शुरू हो चुके हैं, चूंकि जो गवर्नमेंट है उसे माना जा रहा है कि काफी हद तक ये गवर्नमेंट स्टेबल है। और इसका एक और एग्जाम्पल देखिए, भारत ही नहीं दक्षिण एशिया में सुरक्षा की गारंटी है पीएम मोदी। ये कहना है पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी बिजनेसमैन का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिकॉर्ड तीसरी बार भारत सरकार की कमान संभालने जा रहे हैं।
ऐसे में अमेरिका में एक प्रमुख पाकिस्तानी अमेरिकी व्यवसायी ने एनडीए के नवनिर्वाचित नेता नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि वो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में सुरक्षा की गारंटी है। पाकिस्तान मूल के अमेरिकी कारोबारी साजिद तरार ने दुनिया के सबसे बड़े चुनाव के शांतिपूर्ण और कामयाब संचालन के लिए भारत को बधाई दी। साजिद तरार ने भारत में स्थिरता लाने के लिए पीएम मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके फिर से चुने जाने से भारत के कट्टर प्रतिद्वंदी पड़ोसी पाकिस्तान के साथ संबंधों में सुधार हो सकता है। पाकिस्तानी अमेरिकी व्यवसायी साजिद तरार ने समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में कहा कि मैंने हमेशा कहा है भारत के भविष्य की स्थिरता के लिए मोदी का नेतृत्व आवश्यक है, जो कई दलों को आने और संविधान को अस्थिर करने से रोकेगा। मोदी का नेतृत्व भारत की स्थिरता और भारत के भविष्य की गारंटी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान के लोग भारत के साथ देश के संबंधों में सुधार की उम्मीद कर सकते हैं। साजिद तरार ने आगे बोलते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि यह निराशाजनक है कि उनसे अभी तक कोई बधाई का संदेश नहीं आया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी सिर्फ भारत के लिए ही अच्छे नहीं हैं बल्कि वो पाकिस्तान के लिए भी अच्छे हैं। उनके खिलाफ इस्लाम विरोधी और पाकिस्तान विरोधी होने के आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। पाकिस्तानी अमेरिकी व्यवसायी ने पाकिस्तान की राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकटों पर जोर देते हुए कहा कि इस्लामाबाद को चीन का प्रॉक्सी बनने से दूर रहना चाहिए और नई दिल्ली के साथ अपने संबंधों को सुधारना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत की तरह पाकिस्तान को भी राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक मुद्दों से निपटने के लिए मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता है, लेकिन एक भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता है। उन्होंने कहा कि मोदी एक अनुभवी नेता है जिन्होंने ब्रिक्स और G20 जैसे अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर काम किया है। उन्होंने कहा कि मोदी का निरंतर नेतृत्व भारत को अधिक आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता की ओर ले जाने में मदद कर सकता है, जिसका क्षेत्रीय स्थिरता पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। साजिद तरार ने भारत और पाकिस्तान के बीच मुद्दों को सुलझाने के लिए एक व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया, जिसमें व्यापार चैनल खोलना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि वस्तुओं और संस्कृतियों का आदान प्रदान गलतफहमियों और ऐतिहासिक शिकायतों को दूर कर सकता है। तरार ने आगे कहा कि हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों ने उन आलोचकों को चुप करा दिया है जो भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की मजबूती पर संदेह करते हैं। नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से एनडीए का नेता चुना गया और रविवार को वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, जो सरकार के मुखिया के रूप में उनका लगातार तीसरा कार्यकाल होगा। हालांकि भाजपा को चुनाव में अपने दम पर बहुमत नहीं मिला, लेकिन पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 543 में से 293 सीटें हासिल की हैं। प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में कई विदेशी नेताओं को आमंत्रित किया गया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले नेताओं में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे और सेशेल्स के अहमद अफीक शामिल हैं। अधिकारियों ने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने वाले विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के दौरे के लिए एक विशेष व्यवस्था की गई है। 3 होटलों में प्रोटोकॉल को बढ़ाया गया है जहां गणमान्य ठहरेंगे। इसके अलावा ऑन ग्राउंड सुरक्षा के अलावा दिल्ली पुलिस ने 2 दिनों के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पर नो फ्लाई जोन की घोषणा की है। नरेंद्र मोदी के फिर से चुनाव जीतने के बाद करीब करीब दुनिया के तमाम नेताओं ने बधाई दी है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की तरफ से बधाई नहीं आया। पर उन्होंने कहा कि ये प्री मैच्योर था, इसीलिए हमने नहीं दिया। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।